एक चिड़िया 3 करोड़ लोगों को मौत के मुहाने पर ला सकती है। यह आपको सुनने में जितना हास्यास्पद या आश्चर्य लग रहा होगा, उतने ही इस घटना में सच्चाई है। इस वीडियो को पूरा सुनते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। समय था 1949 में और जगह थी चाइना। चाइना में माओ ने चाइना रिपब्लिक पार्टी का गठन किया और वह जो है सत्ता में आता है और अपने साथ एक योजना लाता है जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि उस समय चाइना भी भारत की तरह एक कृषि प्रधान देश था और माओ की जिद थी कि चाइना की जीडीपी को अमेरिका से ज़्यादा बड़ा कर दिया जाए और जिस प्रकार से उद्योग धंधे में पश्चिमी देश आगे थे, उस छोर पर मुहाने पर लाकर चाइना को हम लोग खड़ा कर दें। इस उद्देश्य से उसने पंचवर्षीय एक पॉलिसी लाता है जिसको बोला जाता है के लिए वो 5 वर्ष की एक पॉलिसी लाता है जिसे बोला गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य था कि जो एग्रीकल्चर था, जो कृषि थी, उसको मॉडर्नाइज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा किए जाए और उन अनाजों को निर्यात कर दिया जाए और उससे जो पैसा आए उससे उद्योग धंधे स्थापित हों ताकि एक इंडस्ट्री स्थापित हो और चाइना की जीडीपी क्या हो, ऊपर चली जाए। खैर, उसने कृषि का मॉडर्नाइज करना शुरू किया, लेकिन किसी ने उसे सलाह दिया कि साहब देखो, सब तो सही है, इसको पूर्णतः 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए 4 जानवरों पर हमें पैनी नज़र रखनी है। एक था चूहा जो प्लेग के लिए जिम्मेदार था, दूसरी मक्खी, मच्छर जो बीमारी जैसे कि आप मलेरिया वगैरह के लिए जिम्मेदार थे, एक जो चौथा जानवर था वो थी गौरैया। वो छोटी सी प्यारी सी गौरैया जो हमारे आपके घरों को खुशनुमा बनाए रखती है अपनी चहक से। उस गौरैया के साथ आतंकवादी जैसा ट्रीटमेंट किया गया क्योंकि उसका कसूर बहुत बड़ा था माओ की नज़र में। माओ को बताया गया कि ये जो गौरैया आप देख रहे हैं साहब, यह क्या करती है कि 30% अनाज को खा जाती है। देश के 30, आप सोचिएगा, देश के 30% अनाज को खा जाती है। और जो कैलकुलेशन किया गया, उस कैलकुलेशन में बताया गया कि लगभग एक गौरैया 4 केजी अनाज खाती है और चाइना में लगभग 10 लाख गौरैया हैं। अब इस गौरैया को खत्म करना है क्योंकि और इस गौरैया के साथ एक आतंकवादी जैसा ट्रीट हुआ। इस छोटी सी चिड़िया के लिए जो माओ ने कदम उठाया वो काफी भयानक कदम था। अब माओ ने किया क्या? माओ ने अपने देश के 30 लाख लोगों को इस गौरैया की सफाया के लिए उतार दिया। हालांकि जबकि वो जो 3 चूहा, मच्छर, मक्खी थे उनके भी सफाई की जा रही थी, लेकिन गौरैया चर्चा में आ गई थी क्योंकि 30 लाख लोगों को उतारने के लिए क्या किया कि एक दिन निश्चित किया गया। आप सोचिए 1958 में एक दिन निश्चित होता है। उस दिन सुबह जो है रेडियो स्टेशन पे आवाज़ दी जाती है कि उठो, जागो और जो है गौरैया को साफ कर दो, मार दो। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हुआ होगा, तो सोचिए 30 लाख लोग जैसे ही इस न्यूज़ को सुनते हैं कि हमें एक्टिव हो जाना है, उनके हाथ में बंदूकें थीं, उनके हाथ में फावड़ा था, उनके हाथ में वो तसले थे, उनके हाथ में ड्रम्स थे बड़े बड़े। क्योंकि आप गौरैया के बारे में यदि थोड़ा बहुत जानते होंगे तो गौरैया बहुत नन्ही सी चिड़िया होती है जो मैक्सिमम 15 मिनट तक उड़ सकती है आकाश में और उसके बाद उसे अपना घोंसला चाहिए जिस घोंसले में आके वो आराम कर सके। 15 मिनट से आधी घंटा जब उसको उड़ा देंगे तो स्वयं बेहोश होकर मर जाएगी। तो चूंकि चिड़िया थी, ये आकाश में उड़ सकती थी, इनको पकड़ना, इनको मारना एक टफ टारगेट था। सबसे पहले कुछ लोगों ने इनके घोंसलों पर अटैक कर दिया, इनके घोंसले तोड़ डाले, अंडे फोड़ डाले और उसके बाद बंदूक का सहारा लिया। अब जब चिड़िया इससे भी नहीं पकड़ी जाने लगी तो सोचिए कि चिड़िया आप ऊपर उड़ रही है और उसके पीछे ड्रम, तसले और खूब बड़े बड़े हॉर्न बजाए जा रहे हैं, जिससे घबरा कर वो चिड़िया उड़ती ही रही। और हुआ क्या कि जैसे 10-12 मिनट होते थे वो चिड़िया स्वयं बेहोश होकर नीचे गिर जाती थी और एक ईजी टारगेट हो जाता था लोगों के लिए। और कहा जाता है कि एक चिड़िया तो किसी राजदूत के घर में जाके शरण ले ली, चिड़ियों का झुंड, क्योंकि चाइना के लोग उस राजदूत जो था, एम्बेसडर, उसके वहां तो नहीं जा सकते थे, लेकिन उसके बाहर लोगों ने इतना देर तक तसला, ड्रम बजाया कि वो चिड़िया क्या हुई, मर गई, बाहर निकल गई और मार दी गई। इस प्रकार से गौरैया का सफाया हो गया। अब आप सोच रहे होंगे फिर तब कैसे तो मरी गौरैया, तो 3 करोड़ आप कह रहे हैं कि चाइना के लोगों को मार दिया गया। आप सोचिए, एक बहुत बड़ा पर्यावरण डिसबैलेंस हुआ। पर्यावरण डिसबैलेंस कहाँ हुआ? माओ शायद इस चीज को
कैलकुलेट करने में चूक गया। वो कैलकुलेशन क्या थी कि गौरैया सिर्फ अनाज नहीं खाती है, अपने बच्चों को कीड़ा खिलाती है, ठीक, और साथ में कई कीट पतंगों को भी खाती है। गौरैया के साथ सिर्फ गौरैया ही नहीं मरेंगी, चिड़ियों की कई प्रजातियां भी खत्म हो गई। जब चिड़ियों की कई प्रजातियां खत्म हो गई तो इससे क्या हुआ कि एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस स्थापित हो गया। चाइना में 1960 में सूखा पड़ गया। सूखे की भी मार चाइना झेल ही रहा था कि टिड्डों के एक दल ने क्या किया कि चाइना पर अटैक कर दिया और उनकी फसलें नष्ट करने लगा। लेकिन उन टिड्डों को खाने वाली गौरैया नहीं थी। उन टिड्डों को जो गौरैया थी, जो खा जाती थी, जो चिड़िया प्रजाति थी खा जाती थी, जिनके डर से टिड्डे अटैक नहीं करते थे, वो शायद गौरैया मर चुकी थी। और चाइना में पड़ गया क्या, अकाल, और अनाज की इतनी कमी हुई कि लगभग माना जाता है कि 3 से 4 करोड़ लोग मारे गए। और बाद में माओ जेदांग को अपनी मारो 4 अभियान में से गौरैया को हटाना पड़ गया। शेष 3 तो उनके खिलाफ अभियान चलता रहा, लेकिन गौरैया को हटा दिया गया। रसिया से लाखों गौरैया को आयात करना पड़ गया। सोचिए, जिस गौरैया को मारने के लिए सरकार ने इतने धन बल इकट्ठा करके पैसे खर्च किए हो, उसको फिर आयात किया जाने लगा और गौरैया को संरक्षण दिया गया। और फिर चाइना में फसलों को जब अटैक हुआ तो गौरैया वहां पे मौजूद थी। तो ये कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।